जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। देखिए यहाँ पे जो मैं 2 प्रश्न लेकर आया हूँ, ये आपका 2 प्रश्न है एफओएन के ऊपर। एफओएन के ऊपर है मीन्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर है, और ये दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न है कि टाइप्स ऑफ फीवर, मतलब जो बुखार है या जो ज्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है ज्वर भी होता है, बुखार भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो है मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ डायरिया यानी अतिसार के ऊपर। तो जो है अतिसार और बुखार के प्रकार के आज हम लोग देखेंगे। बुखार के प्रकार जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे प्रकार है बुखार का, तो इसको आपको प्रकार सिर्फ ध्यान में रखिएगा तो जो है आसानी से चीज़ों को लिख दीजिएगा उसके अंदर को, ठीक है। बाकी समझिए। और अगर आप लोग को खुद से भी पढ़ना है तो rmnursing.blogspot.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। rmnursing.blogspot.com पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका, और खुद से पढ़ भी सकते हैं। वहाँ पे ये भी लिखा गया है, ठीक है। चलिए रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं खुद से। देखिए बुखार या ज्वर के जो है प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है, मतलब जो ज्वर या बुखार है उसका प्रकार जो है दिया गया है, जिसको चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला जो प्रकार है यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित प्रकार में कि ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण, मतलब ज्वर जो है कब प्रारंभ करता है, कब आक्रमण करता है। ऑनसेट या इन्वेंजन फीवर, मतलब ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण, मतलब ज्वर का जो है ये प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ काल होता है, इसीलिए ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण कहता है। जब किसी मरीज को बुखार चढ़ रहा हो उसे ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि ज्वर का प्रारंभ यानी ऑनसेट या इन्वेंजन और फीवर। क्या चीज़? ऑनसेट और इन्वेंशन फीवर मीन्स ऑनसेट होगा या वो क्या होगा, इन्वेंशन फीवर होगा, मतलब ज्वर का प्रारंभ मतलब शुरू होना या आक्रमण करना। तो ये कब होता है? तो जब किसी मरीज में बुखार चढ़ रहा होता है तो उससे कहा जाता है कि बुखार जो है उस पर आक्रमण कर रहा है, या बुखार जो है चढ़ रहा है या प्रारंभ हो रहा है। तो यही जो होता है कि जब किसी मरीज में बुखार चढ़ रहा हो तो उसे ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण कहते हैं। समझ गए ना? चलिए ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट आपका दूसरा है अधिकतम ज्वाराक्रांत या अंतरावस्था। देखिए ये क्या है? अधिकतम ज्वाराक्रांतता या अंतरावस्था, जब मरीज के शरीर का तापमान अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच चुका हो और काफ़ी समय तक लगभग एक जैसा बना रहे तो उसे अधिकतम ज्वाराक्रांतता कहते हैं। देखिए ये है अधिकतम ज्वाराक्रांतता। क्या चीज़ है? अधिकतम ज्वाराक्रांतता मीन्स कोई बुखार है, फीवर है वो, और वो जो है अपने अधिकतम उच्चतम तापमान तक जो है पहुंच चुका है और वह काफ़ी लंबे समय तक एक समान जो है बना हुआ है, तो उससे जो है अधिकतम ज्वाराक्रांता बोलते हैं। पहला क्या था कि बुखार का प्रारंभ या आक्रमण, तो उसमें जब भी किसी पेशेंट में बुखार चढ़ रहा होगा तो चढ़ने के समय को बुखार का प्रारंभ या आक्रमण कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जब किसी मरीज के शरीर में तापमान जो है अपने हाईएस्ट जो है पॉइंट पे होता है, अपने हाईएस्ट जो है स्थिति पे होता है, पहुंच चुका होता है, तो जो है वो और साथ ही पहुंचने के साथ ही जो है वो लगभग जो है एक जैसा अधिकतम समय तक जो है काफ़ी समय तक एक जैसे तापमान में ही बने रहता है, तो उसे अधिकतम ज्वाराक्रांतता कहते हैं। मतलब समझिए कि किसी को अगर 105 डिग्री इसका जो है बुखार है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो बुखार है लगातार काफ़ी दिनों से उसको एक जैसा ही ये टेम्परेचर बना हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? अंतरावस्था बोलेंगे या अधिकतम ज्वाराक्रांतता बोलेंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है, देखिए तीसरा है कि ताप शांति या ह्रास, मतलब डिक्लाइन। क्या है? ह्रास भी एक प्रकार के बुखार ही होता है। तो देखिए जब मरीज का उच्चतम स्थिति में पहुंचे हुए तापमान का पुनः समान अवस्था में आने की अवधि को ताप शांति या ह्रास कहते हैं। ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण ह्रास। देखिए ये जो होता है, देखिए ये जो होता है आपका ताप शांति या जो ह्रास होता है, ये जो है आपका क्या होता है कि इसमें जो होता है जो आपका उच्चतम जो तापमान बना हुआ है और उसमें कमी, उसमें जो है एक नॉर्मल होना ही जो है ह्रास। ह्रास मतलब क्या होता है कि कमना। ह्रास मतलब क्या होता है? कमना। मतलब जो उच्चतम तापमान है वो जो है अपने समान स्थिति में आएगा पुनः, या जो भी उसका जो समय होता है, समय मतलब नॉर्मल होने का, और वही जो होता है ताप शांति या ह्रास
हरास होता है। हरास मतलब क्या होता है, कमना। तो हरास भी एक क्या है, हरास फीवर भी होता है। तो जो हरास फीवर कौन सा होता है कि जब बुखार जो है अपने अधिकतम जो मरीज का जो उच्चतम स्थिति में जो पहुँचे हुए जो तापमान है, बुखार क्या है, तापमान का बढ़ना घटना ही बुखार होता है। तो इसी किसी मरीज में अगर वैसा तापमान जो अधिकतम उच्च पॉइंट पर पहुंचा हो तो वो क्या होता है, अंतरावस्था मीन्स जाराक्रांतता, जो कि इससे पहले वाला देखे हैं, और वो काफ़ी लंबे समय तक बने रहेगा एक ही टेम्परेचर। उसी प्रकार से जो हम लोग तीसरा देख रहे हैं ताप शांति या हरास देख रहे हैं, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो शांत होगा या उसका हरास मतलब कमेगा। तो जो मरीज का एक उच्चतम जो तापमान है जो उसके स्थिति में शरीर में बना हुआ है, वो तापमान का जो है पुनः अपने नॉर्मल पोजीशन में आना, मतलब समान तापमान में आना ही क्या कहलाता है, ताप शांति या हरास कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण हरास, मतलब जो है ज्वर अगर एकाएक उतरता है तो उसे क्या बोलते हैं, संक्रमण हरास वाला बोलते हैं, डिक्लाइन बाय क्राइसिस। ए डिक्लाइन देखे हैं, ए है डिक्लाइन बाय क्राइसिस, अथवा ज्वर के धीरे धीरे कम होने को ज्वर उपशमन डिक्लाइन बाय लाइसिस कहते हैं। देखिए ज्वर को धीरे धीरे कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ज्वर का उपशमन बोलेंगे। फिलहाल आप लोग जो है ये 3 याद रखिए कि डिक्लाइन और ये डिक्लाइन बाय क्राइसिस है, मतलब एक उतरने को जो है डिक्लाइन बाय क्राइसिस कहते हैं, और धीरे धीरे उतरने को जो है डिक्लाइन बाय लाइसिस बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, डिक्लाइन बाय। तो उम्मीद है आप इसके बारे में समझ गए होंगे, ताप शांति या हरास के बारे में, कि ताप शांति क्या होता है कि जब तापमान उच्चतम अपने अवस्था में हो और जो है उसके बाद पुनः जो है ये समान अवस्था में आने की जो अवधि होती है उससे जो है हम लोग ताप शांति या हरास बोलते हैं। अब ज्वर जो है एकाएक उतरने के संक्रमण को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लाइन बाय क्राइसिस बोलते हैं, और जो है एकाएक उतरेगा तो डिक्लाइन बाय क्राइसिस, और ज्वर अगर धीरे धीरे कम होगा तो उसे जो है ज्वर उपशमन यानी डिक्लाइन बाय लाइसिस बोलते हैं। धीरे धीरे उतरेगा तो लाइसिस और अचानक उतरेगा तो क्राइसिस। समझ गए, एकाएक समझ गए ना। चलिए, तो तापमान को कम होने का, उच्चतम अवस्था से कम होने का या पुनः समान अवस्था में आने की अवधि को ताप शांति या हरास बोलते हैं। तीनों समझ गए। चलिए चौथा यहाँ पे देखिए, संक्रमण क्राइसिस है। अब ऊपर हम लोग देखें डिक्लाइन बाय क्राइसिस, मतलब एकाएक उतरने को डिक्लाइन बाय क्राइसिस, और जो है मतलब अचानक उतरने को या एकाएक उतरने को डिक्लाइन बाय क्राइसिस, और धीरे धीरे उतरने को डिक्लाइन बाय लाइसिस। ये था ना। तो उसी प्रकार से जो क्राइसिस है, संक्रमण हरास होता है बढ़े हुए तापमान का कुछ घंटों में या दिनों में, यानी कुछ दिनों में एकाएक समान हो जाना संक्रमण हरास कहलाता है। देखिए यह ऐसा फीवर होता है संक्रमण हरास वाला कि इसमें जो है ये संक्रमण से हुए फीवर होता है। अब इसमें होता है कि धीरे धीरे यह कुछ घंटों में या कुछ दिनों में यह जो है एकाएक जो है समान हो जाना ही क्या कहलाता है, संक्रमण हरास कहलाता है। ऊपर में हम लोग देखे हैं ना, क्राइसिस बाय डिक्लाइन बाय क्राइसिस मतलब एकाएक उतरना। तो उसी प्रकार से ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस हरास जो है, ये क्या होता है कि यह अचानक कुछ दिनों में, कुछ घंटे में ये तापमान जो है अपने समान हो जाएगा, तो उसी को जो है हम लोग क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है। वास्तविक हरास, ट्रू क्राइसिस। देखिए ट्रू क्राइसिस होता है, फॉल्स क्राइसिस है। देख रहे हैं ना। चलिए, ये जो क्राइसिस है इसको 2 भागों में अलग अलग बांट दिया है। एक है ट्रू क्राइसिस, एक है फॉल्स क्राइसिस। अगर आप ये दोनों लिखेंगे फिर भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है, गलत नहीं होगा अगर इस दोनों को नहीं भी लिखेंगे तो, सिर्फ क्राइसिस लिख देंगे। अगर जिनको याद होगा ट्रू क्राइसिस, फॉल्स क्राइसिस, तो लिख सकते हैं वास्तविक हरास और अवास्तविक हरास। देखिए, बढ़े हुए तापमान का एकाएक समान होने के साथ साथ मरीज की हालत में काफ़ी सुधार होता है। देखिए, जो ट्रू क्राइसिस होता है इसमें जो बढ़ा हुआ तापमान होता है उसका जो है एकाएक समान होने के साथ में मरीज भी जो है वो ठीक होता है, मरीज के हालात में भी काफ़ी सुधार होता है, तो वो ट्रू क्राइसिस होता है। बट फॉल्स क्राइसिस इसके जो है एकदम अपोजिट हो जाएगा। बढ़े हुए तापमान में आकस्मिक गिरावट के साथ साथ मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं दिखता है, अतः यह अवास्तविक हरास कहलाता है, यह खतरे का संकेत हो सकता है। देखिए, फॉल्स क्राइसिस क्या होता है, तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में जो है आकस्मिक मतलब बिना जो है आपके
पता चले वो है आकस्मिक जो है गिरावट आने लगेगा उस तापमान में जो बढ़ा हुआ है, और गिरने के साथ ही जो मरीज का जो तापमान गिरेगा तो सुधार होना चाहिए ना, तो जो है यहाँ पे सुधार नहीं दिखेगा, और यही जो है अवास्तविक ह्रास कहलाता है। और यह खतरे का भाई साइन देता है कि अगर तापमान शरीर का हाई से कम हो रहा है बट जो है मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो ये खतरे का निशानी देता है। ये फॉल्स क्राइसिस होगा, बट ट्रू क्राइसिस में मरीज भी ठीक होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। समझ गए क्राइसिस। और क्राइसिस क्या होता है, तो एकाएक बढ़े हुए तापमान को अपने समान अवस्था में आना ही क्राइसिस कहलाता है। समझ गए। चलिए देखिए छठा है लाइसिस, उपशमन। अब ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि उपशमन या जो है धीरे धीरे बुखार को कमना लाइसिस कहलाता है, ऊपर हम लोग देखे हैं ना। और अचानक से एकाएक से तापमान कम होगा तो उसे क्राइसिस बोलते हैं, और धीरे धीरे कम होगा तापमान तो उसे लाइसिस बोलते हैं। ठीक है। देखिए बढ़े हुए तापमान का धीरे धीरे चढ़ उतर कर यानी जिग जिग मैनर समान होने को उपशमन कहते हैं। इसमें 2-3 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक लग सकता है। अब चूँकि हमने लाइसिस ऊपर ही बता दिया हूँ कि जो लाइसिस होता है शरीर का जो तापमान होता है धीरे धीरे इसमें जो है कमता है। तो इसी प्रकार से जो है ये जो बुखार लाइसिस वाला होता है, अगर किसी को लाइसिस हुआ है तो ये क्या होता है कि उसका जो शरीर का तापमान है 2-3 दिन से लेकर 1 सप्ताह के बीच में जो है नॉर्मल होता है, क्योंकि कभी इसमें चढ़ता है कभी उतरता है, यानी धीरे धीरे जो है ये चढ़ते घटते रहता है, और यही जो है आपका उपशमन होता है। ठीक है। ये 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह तक लग सकता है समान होने में, और यही जो है उपशयन कहलाता है, लाइसिस कहलाता है। तो लाइसिस आपसे अगर पूछ देगा तो क्या लिखेंगे कि धीरे धीरे चढ़ उतर, मतलब धीरे धीरे जो है फीवर को तापमान का कमना ही लाइसिस कहलाता है। एकाएक अगर तापमान कमेगा समान होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्राइसिस बोलेंगे। ठीक है। चलिए और क्राइसिस भी कितने था, 2 था। कौन कौन क्राइसिस था, एक था आपका ट्रू क्राइसिस, एक था फॉल्स क्राइसिस। एक हम लोग क्या देखे हैं टाइप्स में, एक देखे हैं कि ज्वाराक्रांता या अंतरावस्था, वो देखे हैं ना, जो तापमान अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा और जो है काफ़ी दिनों तक एक समान बना रहेगा, तो वो अंतराक्रांतता था, मतलब अंतरावस्था था, और ज्वाराक्रांतता उसको बोलते हैं। एक था बुखार के प्रारंभ या आक्रमण, पहला था। तो ये सब टाइप दिमाग में रखिएगा तो याद होगा। ठीक है। अब देखिए छठा है लाइसिस के बाद है कि लाइसिस निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर, मतलब कांस्टेंट फीवर या कंटिन्यूअस फीवर। तो ये होता है, ये वह ज्वर है जिसमें सुबह शाम में तापक्रम अंतर जो है 2 डिग्री से अधिक नहीं होता है, एवं जो कई दिनों या कई सप्ताह तक जो है समान न होता है। देखिए निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर नाम से स्पष्ट है कि यह वैसा ज्वर होता है, यह वैसा बुखार होता है जिसमें सुबह शाम का जो तापमान का जो डिग्री होता है ना वो 2 डिग्री से अधिक नहीं होता है। मतलब अगर सुबह अगर आपका 101 बुखार है तो शाम में मान गए कि बढ़ जाएगा तो 103 होगा, या घट जाएगा तो 99 होगा, बट तापमान जो है 2 डिग्री से ज़्यादा जो है यह डिफरेंस इसमें कम का नहीं होता है अंतर। और ये जो है तापमान आपको रेगुलर कई दिनों तक कई सप्ताहों तक एक स्थिति में बना होता है, और यही जो है आपका निरंतर या स्थिर ज्वर कहलाता है। मतलब कंटिन्यूअस जो है तापमान शरीर का बढ़ा हुआ है और सुबह शाम में 2 डिग्री का ही जो है क्या है अंतर है, तो यही जो है आपका कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर कहलाता है। समझ गए। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ टाइप्स अगर याद रखिएगा तो याद करना बहुत आसान है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्प विरामी। देखिए एक है अल्प विरामी फीवर, अल्प बीमारी मतलब रेमिटेंट फीवर। क्या चीज़ है, अल्प बीमारी, अल्प मतलब रेमिटेंट फीवर। इसमें सुबह शाम के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है परंतु समान नहीं रहता है। देखिए हमने ऊपर में क्या देखा है, कंटिन्यूअस या कांस्टेंट फीवर देखे हैं ना, मतलब वो स्थिर रहेगा और लगातार होगा, तो उसमें जो था वो 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। ठीक है। बट ये जो अल्प विरामी है, ये जो आपका रेमिटेंट फीवर है, इसमें सुबह शाम के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक जो है अंतर रहता है। वो कंटिन्यूअस वाला में क्या था कि 2 डिग्री से जो है अधिक नहीं अंतर होगा सुबह शाम के तापमान में, बट अल्प विरामी में रेमिटेंट फीवर में क्या होता है कि यहाँ पे 2 डिग्री से अधिक जो है क्या होता है अंतर होता है, और जो है यह समान नहीं होता है। जबकि कंटिन्यूअस वाला एक समान बुखार रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री का अंतर हो सकता है सुबह शाम में, नहीं तो एक समान से बुखार जो है कई दिनों तक बना रहेगा। बट अल्प विरामी में होता है कि जो है कभी हाई हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, सुबह शाम का जो फीवर होगा 2 डिग्री से अधिक का अंतर होगा, और यह जो है समान नहीं होता है। तो अल्प विरामी रेमिटेंट फीवर समझ गए। चलिए उसके बाद है 8वां है सविरामी या दैनिक ज्वर। देखिए सविरामी या दैनिक ज्वर क्या होता है, इंटरमिनेट या
क्वाइटिडियन फीवर। देखिए सविरामी या दैनिक ज्वर किसे बोलते हैं, तो इंटरमिटेंट या क्वाइटियन फीवर। क्या चीज़, इंटरमिटेंट या क्वाइटिडियन फीवर या इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। चलिए, इसमें तापमान सुबह की तुलना में शाम में को अधिक होता है। देखिए जो सविरामी होता है उसमें जो है फीवर जो है सुबह की तुलना में शाम में अधिक होता है। तापमान समान अथवा असमान स्तर से अपनी अधिकतम सीमा तक चढ़ जाता है, तत्पश्चात समय अवधि के बाद समान हो जाता है। देखिए सविरामी का या दैनिक फीवर वो होता है कि इसमें जो है आपका सुबह की अपेक्षा शाम में तापमान अधिक होता है, और जो है जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे जो है ये अपने क्या होता है नॉर्मल जो है तापमान नॉर्मल समान हो जाता है। मतलब ये दैनिक डेली जो है चलते रहेगा इसी प्रकार से कि सुबह में टेम्परेचर कम रहेगा, जैसे जैसे शाम होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे रात ढलेगा टेम्परेचर आपका शरीर का नॉर्मल होता है, और ही जो है सविरामी कहलाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका विलोम ज्वर, जिसको जो है इन्वर्स फीवर कहते हैं। इसमें सुबह के समय तापमान उच्चतम होता है तथा शाम को न्यूनतम रहता है। देखिए जो नौमा है विलोम ज्वर है, इसमें सुबह के समय तापमान उच्चतम होता है तथा शाम को न्यूनतम रहता है। जबकि अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे सविरामी इंटरमिटेंट फीवर देखे हैं, इंटरमिटेंट फीवर या क्वाइटिडियन फीवर में क्या देखे हैं, सविरामी में क्या देखे हैं कि शाम को अधिक रहता है सुबह में कम रहता है। इसी चीज़ को याद रखिएगा। और जो विलोम फीवर होता है इन्वर्स फीवर, ठीक जो है इंटरमिटेंट फीवर के उल्टा होता है, इसीलिए ये विलोम है। यहाँ पे जो होगा सुबह में अधिक तापमान होता है और शाम को कम होता है, यही जो है इन्वर्स फीवर होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है पक्का ज्वर या दोलायमान ज्वर, हेक्टिक या स्विमिंग फीवर। देखिए दोलायमान मतलब स्विमिंग फीवर या हेक्टिक फीवर, जिसको पक्का ज्वर या दोलायमान ज्वर कहते हैं। जैसे देखिए जब उच्चतम ज्वर एवं न्यूनतम ज्वर के बिंदुओं के बीच अधिकतम अंतर हो तो उसे पक्का ज्वर कहते हैं। देखिए पक्का ज्वर यानी हेक्टिक या स्विमिंग फीवर क्या होता है, जब उच्चतम ज्वर और न्यूनतम ज्वर बिंदु के बीच अधिक अंतर हो तो उसे पक्का ज्वर कहते हैं। मतलब समझिए कि शाम में जो बुखार अगर किसी को टेम्परेचर आया वो 105 आया, ठीक है, और समझिए कि सुबह में उसका टेम्परेचर 98 है और जो कि नॉर्मल है, और शाम में जो है 105 हो जा रहा है, मतलब इसके अंतर कितना हुआ 7 हुआ। तो यही जो क्या होता है अधिकतम हो गया 7, क्योंकि 1-2 का अंतर रहता है तो उतना अधिकतम नहीं होता है, बट यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, तो यही जो होता है पक्का ज्वर होता है, क्योंकि यह अधिकतम अंतर न्यूनतम और उच्चतम का जो है क्या है बीच अधिकतम जो है अंतर दिखा रहा है तापमान का, और यही जो है पक्का ज्वर या दोलायमान ज्वर होता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए पुनरावर्ती प्रत्यावर्ती ज्वर, मतलब रिलैप्सिंग फीवर। पुनरावर्ती या प्रत्यावर्ती ज्वर क्या होता है, रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है। देखिए इसमें ज्वर एक या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है परंतु पुनः चढ़ जाता है। नाम से स्पष्ट है पुनरावर्ती या प्रत्यावर्ती ज्वर रिलैप्सिंग फीवर। तो नाम से स्पष्ट है कि पुनरावृत्ति मतलब आपका जो बुखार था पहले ठीक हो गया था, समान हो गया था तापमान, कई दिनों तक समान होने के बाद फिर से जो है शुरू हो जाएगा, फिर से तापमान जो है बढ़ने लगेगा और जो बुखार चढ़ जाएगा, तो वही जो होता है पुनरावर्ती होता है। ठीक है, यही जो है पुनरावर्ती या प्रत्यावर्ती ज्वर, जिसको रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। समझ गए। सिर्फ टाइप्स याद रखिएगा तो ये सब आसान है, याद करना आसान है। ठीक है ना, यही चीज़ें हैं। उसके बाद है 12 है अनियमित ज्वर इरेगुलर फीवर। यह ज्वर पूर्ण रूप से अनियमित होता है एवं इससे ज्वर की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। देखिए अनियमित ज्वर ये ज्वर होता है कि इसको किसी भी बुखार के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये जो है अनियमित रूप से कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी बुखार चढ़ जाएगा कभी उतर जाएगा, इसका जो है कोई मतलब आता पता नहीं होता है। इसीलिए जो है इससे जो है बुखार के किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है इरेगुलर फीवर को। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लीजिए। नेक्स्ट है 13 नंबर है कंपकपी। कंपकपी क्या चीज़, कंपकपी या जूरी इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग राइजर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीव्र या आकस्मिक रूप से कंपकंपी या दौरा पड़ता है, जो है जिसमें तापमान अति ज्वर की अवस्था तक बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया में
कंपकपी या जूरी ये होता है कि इसमें जो है आपका शरीर का तापमान जो है तेज़ी के साथ जो है अचानक रूप से जो है वो आ जाएगा। जैसे देखते होइएगा किसी किसी का शरीर जो है अचानक जो है बिल्कुल जो है तापमान उसका शरीर के जो है बढ़ जाता है काफ़ी हाई, और उसका जो पूरा शरीर है कांपने लगता है फीवर से, वही जो है कंपकपी यानी राइजर होता है। समझ गए ना। कंपकपी क्या होता है, तो इसमें तेज़ी के साथ आकस्मिक रूप से जो है कंपकपी या दौरा पेशेंट को पड़ने लगता है, जिसमें जो तापमान होता है वो तापमान अपने अति ज्वर मतलब जो समझ रहे हैं ना, अति ज्वर तक जो है पहुंच जाता है। जैसे मलेरिया में जो है कंपकपी होने लगता है पेशेंट को, और जो तापमान होता है अचानक से जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगा और शरीर में दौरा पड़ने लगता है, कंपकपी होने लगता है, और यही जो है आपका क्या होता है, राइजर यानी जूरी या कंपकपी होता है। समझ गए। चलिए 14 नंबर देखिए। अब समान तापक्रम मतलब सब नॉर्मल टेम्परेचर, जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तो उससे जो है असमान तापक्रम कहते हैं। देखिए सब नॉर्मल टेम्परेचर क्या है कि जब आपके शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तो जो है उसे असमान तापक्रम कहते हैं। समान कितना चाहिए, 98.6 फ़ारेनहाइट या 99 फ़ारेनहाइट। उससे जो है अचानक जो है शरीर का तापमान कम होने लगेगा तो इससे जो है असमान तापक्रम सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, 14 तक समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो आपको कुछ याद करना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई निम्न ज्वर हो गया, सीमित ज्वर हो गया, उच्च ज्वर हो गया, इस सब को क्या बोलते हैं, कितने से कितने, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग देखने चल रहे हैं ना 15 से 20 तक जो देखेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है ये एक प्रकार से ये सब बुखार भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए निम्न ज्वर है लोअर पायरेक्सिया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बुखार का दूसरा नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि ज्वर होता है, या इसी को इंग्लिश में पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है, तो ज्वर होता है। लो पायरेक्सिया क्या होता है, तो निम्न ज्वर होता है। ठीक है, और निम्न ज्वर होता है वो 99 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। मतलब किसी में अगर बुखार होता है तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि शरीर का तापमान जो है नॉर्मल कितना होता है 98.6, या इसी को जो है 99 हम लोग थोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, बट 99 से अगर अधिक होता है और ये 100 के बीच तक है तो जो है ये क्या होता है आपका, ये जो है निम्न ज्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि देख लीजिए 37.2 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस तक सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 99 से 100। ठीक है, तो ये निम्न ज्वर होगा। सीमित ज्वर मॉडरेट ज्वर कौन सा होता है, देखिए लो के बाद क्या आता है, मॉडरेट ही आता है ना, और जो मॉडरेट होता है वो सीमित रहता है। इसमें बुखार 100 से 103 फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। देखिए जो मॉडरेट पायरेक्सिया होता है, ये मॉडरेट पायरेक्सिया मतलब सीमित ज्वर में या मध्यम बुखार में कह सकते हैं कि 100 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर शरीर के रहेगा तो मॉडरेट होगा। 99 से 100 होगा तो निम्न ज्वर होगा। 100 से 103 होगा तो समझ लीजिए कि सीमित यानी मॉडरेट फीवर पायरेक्सिया होगा। उच्च ज्वर कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं। उच्च ज्वर होता है जो हाई पायरेक्सिया, इसमें बुखार जो है 103 से 105 फ़ारेनहाइट तक जो है होता है तो उसे हाई पायरेक्सिया बोलते हैं। समझ गए। और हाइपर पायरेक्सिया अति ज्वर क्या होता है, इसमें बुखार 105 फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है और कितना तक रहेगा पता नहीं। तो जो हाइपर पायरेक्सिया होता है, हाइपर मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा, तो ये जो है हाइपर पायरेक्सिया होता है जिसमें 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। हाई फीवर क्या होता है, हाई पायरेक्सिया क्या होता है, हाई पायरेक्सिया 103 से 105 होता है। मॉडरेट क्या होता है, मॉडरेट जो होता है 100 से लेकर 103 होता है, और जो लो होता है वो 99 से कितना होता है 100 होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि लो पायरेक्सिया को कितने टेम्परेचर होता है, मॉडरेट को कितने होता है, हाई पायरेक्सिया कितने तापमान होता है, और हाइपर पायरेक्सिया किसे कहते हैं, तो जब 100 बुखार 105 से अधिक हो जाए तो उसे जो है अति ज्वर बोलते हैं। समझ गए, हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अति उष्मीयता हाइपरथर्मिया क्या होता है। तो दोस्तों जो हाइपरथर्मिया होता है इसमें बुखार 105 फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर हो जाता है। देखिए अति उष्मीयता का मतलब होता है हाइपरथर्मिया, इसमें बुखार 105 फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर हो जाता है। मतलब सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा,
ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि अति उष्मीय और हाइपरपैरेक्सिया का मतलब होता है कि अति ज्वर। दोनों कंडीशन में देखिए, हाइपरथर्मिया कहेगा तो ये उष्मा का बात हो रहा है, तो ये 105 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, शरीर में अति उष्मीय हो जाएगा, मतलब शरीर अधिक उष्मा वाला हो जाएगा, तापमान वाला हो जाएगा। और ये जो अति ज्वर है तो ये बुखार होगा और ये 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो है ये हो जाएगा आपका अति ज्वर, मतलब हाइपरपैरेक्सिया 105 से अधिक होगा तो, ठीक है। और बाकी जो हाइपरथर्मिया है तो हाइपरथर्मिया में 105 या इससे अधिक, जबकि यहाँ पे 105 नहीं है, 105 से अधिक होने पर हाइपरएक्सिया होगा। जबकि हाइपरथर्मिया मतलब अति उष्मीय कब होगा कि 105 हो जाएगा या इससे अधिक होगा तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से हाइपोथर्मिया है, चूँकि हम लोग जानते हैं हाइपर मतलब अधिक होता है और थर्मिया मतलब उष्मा, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे हाइपो है तो हाइपो क्या होता है, कम मतलब बहुत कम, और थर्मिया मतलब उष्मा मतलब अउष्मीय मतलब अउष्मीयता मतलब उष्मा का कमना। इसमें बुखार जो है 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, मतलब शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 99 या 98.6 इसको कहिए, इतना फ़ारेनहाइट होता है या इससे थोड़ा आगे पीछे चलता है। बट शरीर में अगर 95 फ़ारेनहाइट से अगर शरीर आपका या 35 डिग्री सेल्सियस से कम अगर तापमान हो गया तो समझिए हाइपोथर्मिया है, मतलब आपके शरीर में ऊष्मा का कमी हो चुका है और उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो ये 20 यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। देखिए पूरे जो है 25 मिनट जो है लगभग ये चला है आपका बुखार के बारे में ही। तो देखिए हमने अभी क्या देखा है, हमने अभी देखा है कि बुखार का प्रारंभ या आक्रमण करना, उसके बाद हम लोग देखें अंत ज्वाराक्रांतता, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि यूनिवर्स फीवर देखे हैं, लाइसिस देखे हैं, क्राइसिस देखे हैं, ट्रू क्राइसिस देखे हैं, फॉल्स क्राइसिस देखे हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, रिमिटेंट फीवर देखे हैं मतलब अल्प विरामी। उसके बाद हम लोग सविरामी देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं, यूनिवर्स फीवर देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं, इसी प्रकार से दिमाग में याद रखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हाइपोथर्मिया देखे हैं, हाइपरपैरेक्सिया, हाइपोपैरेक्सिया, उसके बाद पायरेक्सिया, हम लोग लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, ये सब देखे हैं। अब समान सब नॉर्मल टेम्परेचर, कपकपी या रीजर देखे हैं। उसके बाद इरेगुलर फीवर देखे हैं। उसके बाद पुनरावर्ती ज्वर मतलब रिलैप्सिंग फीवर देखे हैं। पक्का ज्वर यानी हेक्टिक या स्विमिंग फीवर देखे हैं। इन्वर्स फीवर देखे हैं। सविरामी, दैनिक ज्वर, अल्प विरामी। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या चीज़, निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर, लाइसिस, क्राइसिस, ये सब चीज़ देख चुके हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है तो धीरे धीरे चढ़ना उतरना, क्राइसिस का मतलब होता है एकाएक उतरना। तो यही चीज़ है। निरंतर के मतलब होता है कि जो बुखार का जो डिग्री होगा वो 2 डिग्री से, जो सुबह शाम का टेम्परेचर होगा 2 डिग्री से अधिक उसमें अंतर नहीं होगा और वो निरंतर एक समान में बुखार बना रहेगा कई दिनों तक, तो निरंतर या स्थिर ज्वर होता है। उसी प्रकार से अल्प विरामी में होता है कि यह जो है सुबह शाम का जो तापक्रम का जो डिग्री होता है वो 2 डिग्री से अधिक का अंतर होता है तापमान में और यह समान नहीं होता है। जबकि इससे पहले वाला जो हम लोग देखे हैं उसमें जो है समान रहता है टेम्परेचर। सविरामी देखे हैं, सविरामी में क्या देखे हैं कि तापमान जो है अपने अधिकतम जो है तापमान पर चला जाता है और वो जो है असमान स्तर से अधिक स्तर पर चला जाएगा, चढ़ जाता है और तत्पश्चात जो है वो अपने समयावधि के बाद समान हो जाता है। मतलब सविरामी या दैनिक फीवर में क्या देखे हैं कि जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम होते जाएगा, वैसे वैसे जो है बुखार तापमान बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे रात होगा वो अपने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। तो यही सविरामी होता है। विलंब ज्वर इसके उल्टा होता है कि शाम को तापमान नहीं बढ़कर सुबह तापमान बढ़ता है। पक्का ज्वर वो ज्वर होता है जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है वो अधिक होता है। तो यही जो है पक्का ज्वर या दोलायमान ज्वर होता है। पुनरावृत्ति होता है जो कुछ दिनों तक तापमान उतरकर समान हो चुका है और फिर से चढ़ने लगा है तो पुनरावृत्ति हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। चलिए ये हम बता चुके हैं सब। अब हम लोग चलते हैं हम लोग कहाँ चलते हैं, अतिसार में। देखिए हम नर्सिंग देखभाल इसका नहीं बताएंगे, नर्सिंग देखभाल आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अतिसार क्या होता है, अतिसार से क्या अर्थ है, अतिसार का क्या
चलिए वीडियो बड़ा हो चुका है, इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं। आज एक ही वीडियो क्वेश्चन किए हैं, अतिसार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये दे देंगे PDF इसका, या हम लोग इसका जो है राइट भी कर देंगे, पोस्ट पर लिख भी देंगे, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं डायरिया के बारे में। बाकी डायरिया और खसरा के बारे में, डायरिया या मलेरिया के बारे में एक दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बड़ा हो जाएगा, 40-45 मिनट का हो जाएगा, तो इसलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अतिसार कभी देख लेंगे।